हेलो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में अभी बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। 19,838 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी है। तो उसका डिटेल हम देखेंगे। फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा और इसका परीक्षा कब होगा और सब फी कितना लगेगा, हाइट क्या है, सारे डिटेल को हम देखेंगे। अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो अच्छा है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या है आपका ये है 1/2025 है। cbsc.bihar.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आया। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक आपको 18/3/2025 मतलब 18 मार्च से ये फॉर्म जो है ऑनलाइन आपका होगा और अंतिम तिथि है 18/4/2025। पूरे एक महीना ऑनलाइन होगा। तो देखिए, रिक्त पद जो है इसमें 21,2769 तक इसका आपका बेसिक पे है, सैलरी मिलेगा। 19,838 टोटल पोस्ट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बिहार में 33% आपको आरक्षण दिया है। तो महिलाओं का जो सीट है जनरल कैटेगरी में 2,777 है और पदों की संख्या जो है टोटल यहाँ पे 7,900 आपका 35 है। तो इसी तरह से EWS के लिए 1,983 है, SC के लिए 3,174 है, महिलाओं के लिए 1,111 है, अनुसूचित जाति ST के लिए 199 है, महिला उनमें 70 है। और तो जो है आपका टोटल बात कर लेते हैं। अत्यंत पिछड़ा EBC के लिए 3,571 है, BC ट्रांसजेंडर के लिए 2,381 पोस्ट है, इसमें महिलाओं के लिए 815 है। BCW एक पोस्ट होता है महिलाओं के लिए, उसमें आपको 595 है। तो टोटल महिला पोस्ट जो है 6,717 है। इस तरह से आपका टोटल महिला और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए 36 आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानी जिनके पिता माता पिता हैं उनके लिए 397 पोस्ट है। तो टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, 19,838 पोस्ट है। मेन पॉइंट और आगे हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर शारीरिक मापदंड में आपको 1.65 सेंटीमीटर जो है हाइट जनरल के लिए होना चाहिए। चेस्ट जो है आपको न्यूनतम फुलाकर 86 होना चाहिए, बिना फुलाए हुए चेस्ट आपको 81 होना चाहिए। इस तरह सब देख लीजिएगा। शैक्षणिक अर्हता मतलब जो आपको शिक्षा की बात कर लेते हैं, इंटरमीडिएट वैकेंसी है। 10+2 जो किया हुआ वही लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्र सीमा तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 25 साल होना चाहिए। बता दूं आपको कि आपको जो छूट मिलता है वो, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वो जनरल के थे पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्ष का शिथिलीकरण किया गया है। 18 वर्ष है और अधिकतम 27 वर्ष है। तो आप अगर OBC कैटेगरी से EBC या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा। SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। इस तरह से अगर गृह रक्षा वाहिनी की भी है कुछ छूट। आरक्षण की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आरक्षण जो है आपको मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए चयन की जो प्रक्रिया है, प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा, इसमें आपको पहले लिखित परीक्षा होती है। तो लिखित जो परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा, मतलब 10th लेवल का आपका क्वेश्चन होगा। उसमें आपके हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश होगा, गणित होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, इतिहास भूगोल, नागरिक शास्त्र होगा, विज्ञान भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राण, मतलब 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत ही ईजी रहता है। आप अगर एक बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, अगर अच्छा से तैयारी करते हैं, 10th क्लास तक आपकी तैयारी है तो हो जाएगा। यहाँ पर विस्तृत पाठ्यक्रम जो है परिषद की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो परीक्षा होगा 100 अंकों की, 100 अंक की परीक्षा होगा। परीक्षा के टाइमिंग 2 घंटा होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं। एक चीज़ और मैं बात बता दूं आपको, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक ना। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा अटेम्प्ट कीजिए। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि निगेटिव नहीं रहती है। लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। 30% आएगा तो अगर आप पास हो सकते हैं, लेकिन 30% कहने के लिए होती है।
तो आप अच्छा से तैयारी करिएगा। द्वितीय चरण में आपका पेट होगा, पेट बोले तो फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें दौड़ वगैरह होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। अब दौड़ की बात कर लेते हैं। दौड़, इसमें देखिए दौड़ जो है आपका 50% अंक आपको दौड़ से मिलेगा। देखिए जो उसमें आप अगर पास होते हैं तो वो मार्क्स इसमें नहीं ऐड होता। शारीरिक परीक्षा जो है 100 अंक का होगा। जो एक तो लिखित परीक्षा 100 अंक का हो गया, जिसमें 30% आता है तो आप पास हो जाते हैं, ये 5 गुना रिजल्ट देता है। और इसमें एक है आपको जो मेरिट बनता है वो फिजिकल के स्टैंडर्ड बनता है, तो उसमें दौड़ होगा 50 नंबर का होगा। तो दौड़ जो है आपको 1600 मीटर दौड़ दौड़नी होती है। 5 मिनट से कम दौड़ते हैं तो अगर दौड़ने में 5 मिनट से कम लगता है तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक तो 40 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 रखता है तो 30, और 5 मिनट 40 से 6 मिनट रखता है तो 20 अंक मिलेगा, और उसके बाद में असफल घोषित कर दिया जाएगा। यही है सभी कोटि की महिलाओं के लिए भी सेम वही ऐसे ही है। 50, 40, 30 अंक का है। गोला फेंक 25 नंबर का है। गोला फेंक होता है वो 25 मार्क्स का होता है। तो नंबर फिर 16 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट मिलते हैं तो 17 अंक मिलेगा। मैक्सिमम 20 फीट फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा। तो आपको फिजिकल पर विशेष ध्यान देना है। रिटर्न केवल पास मार्क्स है, फिजिकल अच्छा होगा तो आपका मेरिट बनेगा। ऊंचाई के जो कूद है, हाई जंप जो है 25 मार्क्स का है, ये ध्यान रखिएगा। लॉन्ग जंप न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट का है, ये तो महिलाओं के लिए है। तृतीय चरण में तीसरा है सत्यापन, 10 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें आपको कोई डर नहीं रहता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो पहला जो है आपको 100 अंक का रिटर्न एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। मिनिमम 30 अंक आने से आप पास हो जाएंगे, और वो अंक आपको फाइनल में नहीं जुटेगा। ध्यान रखिएगा जो फिजिकल का अंक है उससे आपका मेरिट बनेगा। और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। देखिए जो फाइनल मेरिट यहाँ पे बन रहा है, मेधा सूची। लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होगा। जो लिखित परीक्षा फर्स्ट स्टेज में जो 100 अंक होगा वो केवल आपको फिजिकल के लिए होगा, मतलब कि उसका फाइनल मेरिट बनेगा तो उसमें नहीं होगा। आपको जो फिजिकल वाला अंक है वही इसके अनुसार आपका फाइनल मेरिट बनाया जाता है। मेडिकल होता है, मेडिकल नॉर्मल होता है। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए आवेदन शुल्क जो है 675 रुपये शेष कोटि, मतलब आप ओबीसी से आते हैं, जनरल से आते हैं तो आपको 625 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि से हैं तो 180 रुपया देना पड़ेगा। कट ऑफ तिथि देखिए न्यूनतम उम्र के लिए आपको 1/8/2025 के जो 1 तारीख के ही 1/8/2025 तक न्यूनतम उम्र सीमा रखा है। शैक्षणिक अर्हता के लिए 18/4/2025 है। जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 18/4/2025 आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि रखा है। कट ऑफ ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन भरने के लिए निर्देश प्रारंभ तिथि होगा 18/3/2025 होगा, और 18/4/2025 लास्ट डेट होगा। तो इस तरह से कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम आपको बताएं, तो ध्यान रखिएगा। फॉर्म जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करके रिटर्न में लग जाइए, क्योंकि फर्स्ट रिटर्न ही है। रिटर्न जो 100 मार्क्स का होगा उसमें आपका केवल पासिंग मार्क चाहिए, मतलब आप मेरिट आपका वो मेरिट बनाएगा। मेरिट जैसे ही आपका मेरिट बन जाता है वो, तो मेरिट बनाने के बाद में आपको फिजिकल लेगा। तो जैसे रिटर्न निकल जाता है फिजिकल पर ध्यान दे दीजिएगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इस तरह से आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आप ध्यान लगाकर तैयारी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।